कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे एमपी पुलिस एग्जाम के लिए त्रिभुज यानी ट्रायंगल के 2 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद 7 से 8 मिनट के अंदर जो भी समय का वीडियो बनेगा आप 7 से 8 मिनट के अंदर 2 नंबर अपने आप पक्के कर लेंगे। अर्थमेटिक मैथ की तुलना में एडवांस मैथ से क्वेश्चन एकदम सिंपल, सबसे सरल तरीके से पूछा जा रहा। फिर भी बच्चे एडवांस मैथ को पढ़ के नहीं जा रहे हैं क्योंकि बच्चों के मन में डर बैठ गया एडवांस मैथ का। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे त्रिभुज से संबंधित जो भी सिंपल से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। यहीं से क्वेश्चन आपको इसी टाइप का सिर्फ संख्या बदल के आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दे देगा 12, 22 और एक भुजा का मान नहीं देगा तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, और 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें आपको बताना है कि इसमें से इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। त्रिभुज की 3 भुजाएं देगा 12, 22 और यानी जो मान नहीं दिया रहेगा उसको आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद एक ऐसे चिन्ह लगाना है, एक ऐसे चिन्ह लगाना है। सबसे पहले जो मान नहीं दिया रहेगा उसको लिखना है, फिर 2 चिन्ह लगाने जैसे हमने बताया। उसके बाद आपको इधर क्या लिखना, इधर क्या लिखना, ये कैसे डिसाइड करेंगे। यम के इधर वाले में आपको माइनस करना है, यम के इधर वाले में आपको प्लस करना है। बस इतना ही करना है। 12 दिया है और 22 दिया है तो इधर वाले में माइनस करेंगे तो 22 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा 10। इधर 22 में 12 जोड़ें कितना हो जाएगा 34। यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये कौन से ऑप्शन में, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इतना आसान है। इसी प्रकार आपको करना है। बीच में जो मान नहीं दिया गया है उसको लिखेंगे, इधर माइनस करके कर देना, इधर प्लस करके कर देना, वही आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। बस आपको इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। चाहे यहाँ पे 10 दे दे, 25 दे दे तो फिर इसका मान क्या होगा, यम लिखेंगे, इधर प्लस करके लिखना है तो 25 10 35 हो जाएगा। इधर माइनस करके लिखना है तो 25 में 10 घटाएंगे 15 हो जाएगा। बस इतना ही करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको एक टाइप समझ में आ गई होगी। अगर एक टाइप आपको समझ में आ गई तो वीडियो पूरा देखेंगे, सारा टाइप आपको बड़े आसानी तरीके से हम समझा देंगे। देखिए अगला टाइप, एक और सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि त्रिभुज के 3 कोण दे देगा 2, 3, 4 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण का मान कितना होगा। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं या त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 बराबर 2, 3, 4। इन सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने से पहले आप लोग इसको x भी मान सकते हैं, 2x भी कर लीजिए, 3x भी कर लीजिए, 4x भी कर लीजिए, अच्छा लगे जिससे। वरना आप लोग ऐसे भी जोड़ सकते हैं, आप सीधे आंसर निकाल लेंगे। 2x + 3x 5x + 9x 180 बराबर 9x। ये कट जाएगा तो हो जाएगा 20, x बराबर 20। इसमें सबसे बड़ा मान कोण कौन सा है 2, 3, 4 में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है 4। तो 4 का गुणा कर देंगे, 4x का मान निकालना है, 20 चौको 80। लेकिन अगर बोल दे सबसे छोटे कोण का तो 2x का मान, अगर बोल दे कि दूसरा सबसे छोटे कोण का तो 3x का मान, अगर बोल दे कि 2, 3 और 4 दिया है ना, इनमें बोल दे छोटे और बड़े के बीच अंतर तो 2 और 4 के बीच अंतर 2 तो 2x का मान। बस इतना ही आपको करना। यही 3 से 4 टाइप क्वेश्चन इस टाइप में पूछता है। बस आप याद रखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। जो संख्या दी रहेगी उसमें x प्लस लिख के जोड़ दीजिए, भाग दे दीजिए, जो निकल के आएगा उसी का आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी तरीका समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आया आपके SSC फेज 12 में 2024 में। यदि किसी त्रिभुज के 9, 11, 16 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के बीच अंतर। तो सबसे पहले तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, फिर 9x कर दीजिए प्लस 11x कर दीजिए प्लस 16x कर दीजिए। इनको जोड़िए, 11 9 20 6 36x बराबर 180।
18 दूनी 36, 18 दाहम 180 5 से, तो x बराबर कितना आ गया 5। उम्मीद करते हैं आप लोग काटना समझ गए होंगे। 36 पंचे 180 होता, सीधे भी मैं काट सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए पहले हमने 18 से काटा, फिर हमने 2 से काटा। जब x बराबर 5 आ गया, अब क्या बोला है, सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण। सबसे बड़ा इसमें 16 है और सबसे छोटा कौन सा है 9। इन दोनों के बीच अंतर कितना हो जाएगा, 16 में 9 घटाएंगे कितना आएगा 7x। 7x का मान कितना है 5, गुणा कर दीजिए 35। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं ये भी टाइप आपको समझ में आ गया होगा। 2 टाइप हमने कंप्लीट करा दिया। अब देखते हैं अगला टाइप। देखिए, एक पूछता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज का आधार दे देगा और ऊंचाई दे देगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, इस फार्मूला को आप लोग ध्यान रखिएगा। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज में बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन उनको कराने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पेपर में जो आ रहा मैं वही करा रहा हूँ। 1/2 आधार का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई का मान कितना दिया है 8। इसको काट दीजिए 2 छक्का 12, तो क्षेत्रफल कितना आएगा 48। जो ऑप्शन में 48 रहेगा आप लोग उसको लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं आधार की जगह 20 कर दूं, ऊंचाई की जगह 10 कर दूं, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये फार्मूला जरूर ध्यान रखिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। कभी कभी क्षेत्रफल दे देगा या आधार दे देगा, फिर ऊंचाई पूछ लेगा। कभी कभी क्षेत्रफल दे देगा, ऊंचाई दे देगा, आधार निकालने के लिए पूछ लेगा। इसी फार्मूले को इधर उधर करेगा, आप लोग निकाल लेंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए देखिए अगला टाइप। एक क्वेश्चन पूछता है कि एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा 6 है, दूसरी भुजा 8 है, तो कर्ण का मान कितना होगा। आपको ये पहले से आप पाइथागोरस प्रमेय बचपन से पढ़ते आए होंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या फार्मूला होता था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमको कर्ण निकालने के लिए बोला है, तो लंब मान लीजिए, लंब मान लेता हूँ मैं 6 को, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36। आधार मान लीजिए मैं मान लेता हूँ 8 को, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64। ये दोनों जोड़ें कितना हो जाएगा 100। लेकिन ये तो कर्ण स्क्वायर का मान है, मुझे सिर्फ कर्ण निकालना है। तो जब कर्ण निकालना है तो 100 का वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा 10। कर्ण बराबर 10। इसी प्रकार आपको करने को मिलेगा। कभी कभी कर्ण दे देगा, आधार दे देगा, लंब पूछ लेगा, तो ये आधार इधर आके माइनस हो जाएगा। कभी कर्ण दे देगा, आधार लंब दे देगा और आधार पूछ लेगा तो माइनस कर दीजिएगा। उसी प्रकार कभी कर्ण दे देगा, आधार दे देगा, लंब पूछ लेगा तो माइनस कर दीजिएगा। लेकिन सिर्फ कर्ण पूछे, ये फार्मूला लगाएंगे, सीधे आंसर निकाल के आप लोग अपने सामने प्रस्तुत कर लेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है कि 2 कोण दे देगा 45 और 60 अंश हैं, तो तीसरा कोण कितना होगा। आपको हमने पहले ही बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। एक कोण कितना है 45, दूसरा कोण कितना है 60, तीसरा कोण को x मान लीजिए 180। इन दोनों को जोड़िए 5 6 4 10 प्लस x। अब इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। 180 में 105 घटाई कितना हो जाएगा, 10 में 5 गया तो 5, ये हो गया 7 0। तो यानी x बराबर 75 डिग्री। तीसरे कोण का मान क्या हो जाएगा 75। बस आपको त्रिभुज में इतना ही करना है, इतना करके चले जाएंगे, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। हर शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप बस इसको एक बार और देख लीजिएगा, जिनका पेपर बाद में, जिनका पेपर कल या परसों है। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया, 2 नंबर आपके पक्के हो गए। पेपर देने के बाद आके आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो क्वेश्चन हमने पूछा उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। त्रिभुज में बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपके पेपर में नहीं पूछा जा रहा, इसलिए हमने नहीं कराया। इसी प्रकार अगर आप लोग कहेंगे तो हम ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन करा देंगे, जो आपके शिफ्ट में हर शिफ्ट में पूछा जा रहा, लेकिन आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कमेंट कितना करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।